इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये जो x माइनस वन फैक्टर है किसी पोलिनोमियल px का, तो इसका मीन्स है कि x माइनस वन इसे डिवाइड करेगा, मीन्स कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है, x माइनस वन इसको डिवाइड करेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन यदि इसमें पुट किया जाए तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। यदि x माइनस वन फैक्टर है, इट मीन्स x माइनस वन गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा। ओके, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि x माइनस वन फैक्टर है तो x की वैल्यू वन आएगी। x की वैल्यू वन कैसे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन को राइट साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू वन, और x इक्वल टू वन इस पोलिनोमियल को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, अब x माइनस वन जो है वो डिवाइड करेगी तो x की वैल्यू वन इसे सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x जो वन है वो एक जीरोज है। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा p1 इज इक्वल टू वन की पावर थ्री ए वन स्क्वायर प्लस टू बी, वन का पावर थ्री वन, ठीक है, ए वन का स्क्वायर वन प्लस टू बी। अब हमारे पास क्या आ गया, वन प्लस ए इंटू वन, ए प्लस टू बी, ये हमारा पी वन की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमने लेट किया कि पी वन की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू वन प्लस ए प्लस टू बी। ठीक है, वन को हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस टू बी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को हम सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड चैप्टर थ्री का टॉपिक है, हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे, जिस किसी ने भी चैप्टर थ्री नहीं सीखा है तो दिक्कत नहीं आएगी, समझ लीजिए। ए प्लस बी हमें गिवन है फोर, ये इक्वेशन नंबर टू है। इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक अंडरलाइन खींचेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ए का कोफिशिएंट है वो भी वन है, सेकेंड इक्वेशन में भी ए का कोफिशिएंट वन है, दोनों का कोफिशिएंट वन वन है, बट दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव साइन है, दोनों के जब साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ध्यान देना होता है कि कोफिशिएंट कौन सा सेम है। यदि कोफिशिएंट ए का सेम है तो ए को सॉल्व करेंगे, मींस ए को एलिमिनेट करेंगे। यदि बी के कोफिशिएंट सेम होते तो बी को एलिमिनेट करते। एलिमिनेट का मतलब उसे रिमूव कर देते। अब रिमूव करने के लिए सबसे पहले साइन देखेंगे, यदि दोनों पॉजिटिव साइन है या दोनों नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो उसे ऐड करते। अब सब्ट्रैक्शन का रूल है साइन चेंज करो। अब बता सकते हो कि जो वन ए है ये प्लस का साइन है, जहां पर कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। प्लस को माइनस में कन्वर्ट करो, साइन चेंज करते हैं। ये जो प्लस है उसे माइनस में, और ये जो माइनस है उसे प्लस में। ये सेम टू सेम कट गया, प्लस ए माइनस ए, ठीक है, जीरो हो गया। प्लस का बी माइनस का टू बी माइनस बी हो गया। फोर प्लस वन इज फाइव, तो b की वैल्यू, ये माइनस इस साइड शिफ्ट हो गया तो b की वैल्यू माइनस फाइव। पुट b इज इक्वल टू माइनस फाइव इन एनी इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस टू इंटू माइनस फाइव। ये हो गया टू फाइव जा टेन, माइनस का टेन, माइनस का टेन इस साइड आके प्लस का टेन हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई नाइन। टेन में से वन गया नाइन। ठीक है, तो हमारे पास b माइनस फाइव और a नाइन आ गई। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, a इज इक्वल टू नाइन, b इज इक्वल टू माइनस फाइव। ओके, तो आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 3x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यदि 3x माइनस वन फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब ये इसे डिवाइड करेगा या x की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लेट करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस वन इधर आके प्लस वन, तो x की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। अब x की जो वैल्यू है ये जीरोज होगा, क्या कहलाएगा इसे, जीरोज है हमारे पास वन बाई थ्री। अब ये जो जीरोज है मींस x की जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एट वन एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री की पावर थ्री माइनस 45
1/3 का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6 81 1/1 की पावर 3 1 3 की पावर 3 27 45 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 3a माइनस 6। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 81 इंटू 1 81 इंटू 1 कितना आएगा 81, और 81 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 21 27 से 81 को 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 3 9 से 45 को, ठीक है 5 टाइम में, इधर है हमारा 3a माइनस 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 प्लस 3a माइनस 6। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो 3a -2 -6 -8। अब ये देख सकते हो कि हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें गिवन है ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में 0 अप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्वल टू में 0 अप्लाई। अभी तक ये पॉलिनोमियल चल रहा था, अब इक्वल टू में 0 होने से ये क्या हो गया पॉलिनोमियल से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब 3a की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगी। -8 इधर आ गया प्लस 8, a की वैल्यू 8/3। ओके, हमें 8/3 मिल गया, ऑप्शन ए। हमने क्या देखा कि 3x माइनस 1 फैक्टर है टू मीन्स x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने x की पोजीशन पे 1/3 पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गया। ठीक है ना, तो a की वैल्यू इज 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, फैक्टर कौन सा है। तो फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। ठीक है, अब डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा टर्म है जो इस इक्वेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब कौन इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब कि यदि मैं इनमें से x की वैल्यू निकालकर, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे x की वैल्यू निकालकर गिवन पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करूं और आंसर 0 आ गया, इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करूंगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1। अब इस -1 को यहाँ पुट करके देखेंगे, f -1 x की पोजीशन पे 2 -1 की पावर 3 -5 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 2। ओके, f -1 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड नंबर 3 है ना, ऑड, तो किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होता है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 रहेगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। ठीक है, पर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आंसर होता है। -5 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, और नेगेटिव की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इधर आया है -1 पहले से है, 2 भी है। ठीक है, f -1 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 1 5, प्लस माइनस -1 प्लस 2। जितने भी नेगेटिव्स वाले हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है। -2 -5 -1 -8 प्लस 2 इज इक्वल टू -6। तो हमारा जो आंसर है वो -1 की जो वैल्यू आई है वो -6 आई है। इसका मतलब क्या है कि लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px तो fx। ठीक है, ये जो हमने निकाला है, हमने देखा कि हमारा आंसर 0 नहीं आया, और जब f -1 की वैल्यू 0 नहीं -6 आई है, इसका मीन्स कि ये फैक्टर नहीं होगा। अब हम दूसरे वाले वैल्यू को चेक करेंगे ऐसे ही। किसको चेक करते हैं अब x प्लस 2 को, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब इस -2 को पुट करेंगे, f -2 इज इक्वल टू 2 -2 की पावर 3 5 -2 की पावर 2 प्लस -2 प्लस 2। ओके, सॉल्व करते हैं। f -2 इज इक्वल टू 2 2 की पावर 3 8, और नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव। ठीक है, -5 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का पावर इवन नंबर पॉजिटिव। ठीक है, -2 प्लस 2। ठीक है, 2 8 जा -16, 5 4 जा 20, प्लस माइनस -2 प्लस 2। ठीक है, -2 प्लस 2 0 हो गया,
ये ऐड होके माइनस का 36, तो इसमें भी हमारा जो है आंसर 0 नहीं आया, तो लिख सकते हैं इसे भी, क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स का फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर, ठीक है, 0 नहीं आया, जब हमने वैल्यू पुट किया तो 0 नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी टर्म्स को चेक करेंगे यहाँ से, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे इस पर रखकर, यदि आंसर 0 आया, ठीक है, आंसर 0 आया तो बोल सकते हैं कि ये फैक्टर है या ना, ठीक है। आंसर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आप पुट करके देखें, मैंने यहाँ पुट किया f -1/2 इज इक्वल टू 2 -1/2 की पावर 3 -5 -1/2 की पावर 2 प्लस -1/2 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/8 नेगेटिव, 5 1/4 पॉजिटिव, -1/2 प्लस 2, 2 से 8 कट गया 4 टाइम में, तो -1/4, 5/4 -1/2 प्लस 2, सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर यहाँ पर 4 है, तो 4 एलसीएम आ गया, -1 -5 -2 प्लस 8, सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 8/4 मीन्स 0/4 मीन्स 0, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आया, 0 आया। अब 0 आया तो लिख सकते हैं क्या कि 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब हमारा आंसर आ गया कि ये जो 2x प्लस 1 था ये फैक्टर है एफ एक्स का, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो गया सी, 2x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके। तो सबसे पहले फैक्टर का मीन्स कि वो पूरी तरीके से इक्वेशन को डिवाइड करता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। अब यदि फैक्टर है तो हम उससे जीरोस निकाल सकते हैं, और 0 निकालकर हम उसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट करने से भी आंसर 0 आएगा, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो फैक्टर है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जिसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें a प्लस एक्स जो है वो एक फैक्टर है, फैक्टर है मीन्स कि a प्लस एक्स इक्वल टू 0, x की वैल्यू -a इसे सेटिस्फाई करेगा, यदि फैक्टर है तो सेटिस्फाई करेगा, तो x की पोजीशन पे -a पुट कर देंगे, 2a² प्लस 2x की पोजीशन पे -a इंटू a प्लस 5a प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू 0, ये हो गया 2a², इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a², a इंटू a² प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का 2a² माइनस का 2a² 0 हो गया, प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, 0 प्लस 10 10 होता है, प्लस 5a इक्वल टू 0, हमने इसे ऐड कर दिया। और 5a को हम 10 को राइट साइड लेके जा रहे हैं, 5a अभी भी लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड ले गए तो a की वैल्यू आ गई -10/5, 5 टू जा 10, a इज इक्वल टू माइनस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, if x minus 1 is the one of the factor of a quadratic polynomial, यदि फैक्टर है इट मींस कि x minus 1 से x की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 2 3 इंटू 1 प्लस m, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 प्लस m, 3 और 1 कितना होगा 4 प्लस m। अब ये पोलिनोमियल है, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू 0, हम एक बिना इक्वेशन सॉल्व किए किसी भी वैल्यू a b c m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि मुझे जीरोस मींस आंसर फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो m की वैल्यू आ गई -4, प्लस का 4 जो लेफ्ट साइड था उसे राइट साइड ले गए तो माइनस का 4, तो m इज इक्वल टू -4, ओके। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें जीरोस का रिलेशन बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम इसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं,
किसका? क्वार्टिक है। क्वार्टिक पॉलिनोमियल मींस जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है, तो इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसे क्वार्टिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिग्री 2 है इसीलिए इसका नाम क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, याद रहेगा। अब इसमें दो जीरोस आएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। जीरोस क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ, तो एक्स की वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं। फर्स्ट एक्स को अल्फा, सेकेंड एक्स को बीटा बोलते हैं। तो इसका मतलब जितनी डिग्री उतने जीरोस, डिग्री दो तो जीरोस भी दो, मीन्स एक्स के आंसर भी दो आएंगे, ठीक है। एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब आता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, जीरोस का सम, एक जीरोस अल्फा था दूसरा जीरोस बीटा था। जीरोस ऑफ सम इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, तो हमने एक्स का कोफिशिएंट बी लिखा, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, तो हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए लिख दिया। तो ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये रिलेशन है जीरोस का, और इसमें जो ए बी सी है, वेयर ए बी एंड सी कांस्टेंट रियल नंबर, ये जितने भी नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स हो सकते हैं जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। आप कभी भी वेरिएबल नहीं लिखेंगे, एबीसी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मान लो सिर्फ एक्स दिया है, एक्स दिया है इसका मतलब एक्स के सामने वन होगा, एक्स स्क्वायर दिया है तो उसके सामने वन एक्स स्क्वायर होगा। तो कोफिशिएंट हमेशा नंबर्स होंगे, ध्यान रहेगा, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं लिखेंगे। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 5, मैं आपसे पूछूं ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के सामने वाले कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के सामने वाले कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। बहुत इजी था इसमें, एक्स स्क्वायर के सामने वाले टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, एक्स के सामने वाले को बी, और कांस्टेंट को सी बोलते हैं। ऐसे एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5। अब मैं आपसे पूछूं तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या कोफिशिएंट है, तो बच्चे कहेंगे सर एक्स। नहीं, एक्स स्क्वायर के सामने जब कुछ नहीं होता है तो वो वन होता है, तो ए की वैल्यू वन। ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट कितना है? वन, तो हम इसे माइनस वन, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस वन लिखेंगे। और सी की वैल्यू कितनी है? 5, वो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट पहचानना आना चाहिए आप लोगों को, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, ठीक है ना। सारा का सारा टॉपिक सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे ही है, तो बहुत अच्छे से समझना है। और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो एनसीईआरटी से अब भी आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसमें दो वर्ड दिया गया है, पहले कहा गया फाइंड द जीरोस, ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ये लाइन को हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड द जीरोस। फाइंड दी जीरोस, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा, ठीक है। और अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के मेथड होते हैं दो। पहला होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, ओके। सेकेंड मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका यूज हम लोग ज्यादातर चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस टाइप का लिखा होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, जिसका यूज हम लोग चैप्टर 4 में ज्यादातर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी हम सब सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। क्या सीख रहे हैं हम अभी? अब हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपसे पूछूं कि इसमें ए बी सी कितना है, तो बता पाओगे? बिल्कुल। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 1। बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आप ए की मल्टीप्लाई सी से करें। ए कितना था? 1, सी कितना है? -8, तो अब आंसर आ गया -8, ठीक है। स्टेप 2 में
8 के फैक्टर, 8 के फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर सोचिए जिसकी मल्टीप्लाई से 8 आता है, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 8 को डिवाइड करने वाले नंबर बताने हैं, ठीक है। तो हमें 8 के फैक्टर ढूंढने हैं, तो 1 इंटू 8 भी 8 होता है, 4 टू जा 8 भी 8 होता है। और कोई फैक्टर्स जो 8 को हम जनरेट कर सकते हैं, दो नंबर की मल्टीप्लाई जिससे 8 आता है। बच्चे कहेंगे सर 8 1 जा 8, तो 1 8 जा 8 भी और 8 1 जा 8 दोनों का मतलब सेम है। 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8 दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको दो ऐसे पेयर मिले जिनकी मल्टीप्लाई से 8 आता है, 1 इंटू 8 और 4 टू जा 8। आप इन दोनों में से आपको दो पेयर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसे पेयर बोलते हैं क्योंकि दो नंबर है इसलिए पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। इस पेयर में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करो जिससे हम बी को बना सकते हैं, बी को बना सकते हैं। जैसे बी को बनाने के लिए या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि हमने जो स्टेप 2 में जो हमने कंडीशन लिखी है दो, क्या 1 इंटू 8 या 4 टू जेड, इसमें से हमें कोई एक सेलेक्ट करना है। उस सेलेक्ट करने के बाद हमने एक सेलेक्ट कर दिया, उसमें से एक सेलेक्ट करने के बाद या तो उसे ऐड करूं उन नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट करूं। आना चाहिए हमें 2, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें बी को फाइंड आउट करना है। तो 4 माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 2, तो हमने 4 इंटू 2 को सेलेक्ट किया, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। बाकी यदि मैंने 1 और 8 को सेलेक्ट किया था तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9, और 1 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो हमें 1 और 8 को यूज नहीं करना क्योंकि उससे हम बी फाइंड आउट नहीं कर सकते। बस 4 इंटू 2 ही ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पर 6 और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बनेगा, तो हमें बनाना था 2। तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट उनमें से कोई एक मेथड यूज करते हैं, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि हमें 2 बनाना था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। क्वेश्चन पे वापस आएंगे तो लिखेंगे 1x² माइनस, इस 2 के पोजीशन पे हमने क्या देखा है, 2 के पोजीशन पे है 4 माइनस 2, जिसे हम स्टेप 3 बोल रहे हैं। तो 2 के पोजीशन पे 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, और 2 के राइट साइड में x था तो x तो अपनी पोजीशन पे, माइनस 8 अपनी पोजीशन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1x² एज इट इज माइनस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट के साथ। पहले हमने x की मल्टीप्लाई 4 से किया 4x, x की मल्टीप्लाई 2 से किया 2x, माइनस का 8, ओके। समझ में आया आपको, 1x² माइनस। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड यदि साइन चेंज नेगेटिव है, यदि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में साइन नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। यदि ब्रैकेट के लेफ्ट में माइनस है तब ऐसा होगा, प्लस होता तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहां देख सकते हैं ब्रैकेट के लेफ्ट में माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, -8 एज इट इज। अब आपको 4 डिजिट दिखाई दे रही है, 1x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आपको दो दो का पेयर बनाना है, स्टार्टिंग के दो नंबर को एक साथ, लास्ट के दो नंबर को एक साथ। हमने पेयर इसलिए बनाया इसमें से कॉमन लेने के लिए, क्या करने के लिए, कॉमन लेने के लिए। तो 1x² को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू एक्स, अंडरलाइन अभी भी है हमारे पास। 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, 8 को लिख सकते हैं 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है अंडरलाइन वाले टर्म्स में से, तो अंडरलाइन, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। अब इन दोनों में देखेंगे जरा, 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स में क्या सेम है, सिर्फ x सेम है। तो x सेम है तो x को हम लोग ब्रैकेट के बाहर, और जो सेम नहीं है, जिन पे हमने सर्कल नहीं बनाया उसको ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या बना, 1 इंटू एक्स, एक्स बचा है माइनस 2 टू जा 4, ओके, बीच में प्लस का साइन था। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो सर्कल नहीं किए गए हैं वो नंबर x माइनस 4, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास अब 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, एक है x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है। जब ब्रैकेट सेम है तो हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 और ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का 2 बचेगा, x और प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। ये सारा कुछ एक पोइनोमियल है, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, पोइनोमियल पढ़ रहे हैं। अब पोइनोमियल में हमने जो फाइंड आउट किया है
ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। अब मुझे इसे जीरोस में कन्वर्ट करना है, मींस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में जीरो लिख लेते हैं, इक्वल टू में जीरो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है कि x माइनस फोर ब्रैकेट क्लोज x प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों इंटू में हैं, दो ब्रैकेट मीन्स a इंटू बी इक्वल टू जीरो है। आप पहले वाले को a दूसरे वाले को b बोल रहे हैं, तो यदि a इंटू बी जीरो है, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू भी इक्वल टू जीरो, सेकेंड वैल्यू भी इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिखेंगे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का फोर राइट साइड आके प्लस का फोर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का टू। फर्स्ट वाले x को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा इज फोर। सेकेंड वाले x को बोलते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू माइनस टू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा अभी, फाइंड द जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट है, डाउट नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो आपने अभी सिर्फ जीरोस निकालना सीखा है, अभी हम वेरीफाई और रिलेशनशिप करेंगे, वेरीफाई और रिलेशनशिप हमें करना है। उम्मीद है यहाँ तो समझ में आ गया, तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, वेरीफाई कैसे करेंगे देखते जाइए। अभी हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को सॉल्व किया, तो हमने जीरोस फाइंड किया, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड की, एक्स की वैल्यू मीन्स अल्फा की वैल्यू फोर, बीटा की वैल्यू माइनस टू। अब मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस अप्लाई करना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब ए बी सी मुझे पहले से पता है, इस इक्वेशन के अंदर ए कितना है बेटा, वन, बी है हमारा माइनस टू, सी है हमारा माइनस एट। अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा हमने फाइंड किया था फोर, बीटा है माइनस टू, ये माइनस का साइन अपनी जगह पे। बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस टू, ए की वैल्यू है वन, माइनस माइनस प्लस टू अपॉन वन, फोर प्लस माइनस माइनस, तो फोर में से टू को माइनस करेंगे टू, और टू को वन से डिवाइड करेंगे तो टू, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमने सम ऑफ जीरो सॉल्व कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा हमने फोर फाइंड किया था, बीटा माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस एट, ए की वैल्यू वन। फोर की मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे तो माइनस एट, माइनस एट को वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस एट, क्योंकि वन से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई से कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल हो गया। तो जब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, हमें वेरिफिकेशन करना था, तो कॉफिशेंट और जीरोस को हमने वेरीफाई किया। कॉफिशेंट क्या था, कोई पूछेगा कॉफिशेंट क्या थे, कॉफिशेंट्स को बोलते हैं ए, बी और सी, ये कॉफिशेंट्स थे। और जीरोस क्या थे, अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या थी फोर, बीटा की वैल्यू थी माइनस टू। ठीक है, अब इनका हमने रिलेशन निकाला, उस रिलेशन में ये सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। एक क्वेश्चन और सीखेंगे, जिसे भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, वो दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, एक बार और देखते हैं सही से। देखिए, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सबसे पहले हम जीरोस करेंगे, फाइंड दी जीरोस। सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा बोला जाता है। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अब इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स निकालो। कोफिशिएंट क्या है, ए हमारा है फोर, बी हमारा है माइनस फोर, सी है हमारा वन। तो हमें स्टेप वन से चलना है। स्टेप वन में क्या करते हैं, ए इंटू सी, ए की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू वन इज फोर। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, फोर का फैक्टर ढूंढते हैं। वन इंटू फोर फोर होता है, टू टू जा फोर होता है, टू टू जा भी फोर होता है, टू इंटू टू भी फोर होता है। अब हमें स्टेप थ्री में इनमें से कोई एक पेयर चूज करना है, कोई भी एक, इसमें या इसमें से कोई एक पेयर चूज करना, जिससे हम फोर बना सके। माइनस फोर नहीं, फोर। आप यहाँ पर बी की वैल्यू माइनस फोर है ना, तो आप माइनस फोर मत देखो, बस आप देखो फोर बनाना है। तो इनमें से कौन सा यूज किया जाए जिससे फोर बन जाए। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर हम टू प्लस टू को ऐड करेंगे तो फोर बन जाएगा। हमने कहा आपको इसमें से कोई एक पेयर चूज करना है, ये फर्स्ट पेयर या सेकंड पेयर। फर्स्ट या सेकंड पेयर में से कोई एक वैल्यू चूज करो, या तो ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, आना चाहिए बी की वैल्यू। बी है हमारा फोर, तो मैं टू और टू को सेलेक्ट कर रहा हूँ,
2 और 2 को ऐड करने पे 4 बन जाएगा। तो जहां हमें 4 दिखाई देगा बी की वैल्यू, 4 क्या है, बी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, 4s² माइनस, ये जो बी की वैल्यू 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2, एस अपनी पोजीशन पे, 1 भी अपनी पोजीशन। ये हो गया 4s² माइनस, एस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2s हो जाएगा, इस x की फिर से मल्टीप्लाई 2 से 2s हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो वेरिएबल है उस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। ये पॉलिनोमियल है, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे। अब ब्रैकेट खोलते वक्त क्या ध्यान रखते हैं, ब्रैकेट खोलते वक्त ध्यान रखते हैं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में यदि नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर का साइन प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है ना। बाहर +1 पहले से, अब दो का पेयर बना लीजिए। 4s² को तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4 इंटू s² को s इंटू एस, और -2s को 2 इंटू एस। ये अंडरलाइन अपनी पोजीशन पे ही है। अब देखें यहाँ, -2 इंटू एस एज इट इज, +1 को हम जो ब्रेक नहीं कर सकते, 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 1 ही 1 होता है, और 2s को लिख सकते हैं 2 इंटू एस। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन मतलब सर्कल बनाना है, जो जो वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पर 2 सेम है, इस 2 के इक्वल है, एस भी है, तो जो बीच में माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ना, उसके लेफ्ट में और राइट में क्या सेम है, तो 2s सेम है। अब जिस पर सर्कल नहीं बना उसको लिख दो। माइनस के लेफ्ट में 2s बचा हुआ है, माइनस के राइट में कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा, माइनस। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे, और सारी वैल्यू एज इट इज, जैसे 2s और ये 1, बीच में प्लस का साइन आएगा, माइनस का आएगा, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो प्लस का साइन है, प्लस आना चाहिए, क्योंकि 2s + 1 था ना, 2s + 1 था, तो 1 हमने कॉमन लिया क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी सेम नहीं था, इसलिए हमने बाहर 1 लिखा। तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखें, यदि पूरा कैलकुलेशन जो है हमारा, जो अंडरलाइन सेकंड अंडरलाइन है उसके लेफ्ट में नेगेटिव है, ये सेकंड अंडरलाइन के लेफ्ट में नेगेटिव है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी समझो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। यदि आपसे कभी गलती हो जाए कि गलती से आपने यहाँ प्लस लिख दिया, तो इस वाले पहले वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखेंगे, यदि इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस होना चाहिए, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। और जब ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले सकते हैं, 2s - 1 कॉमन आ गया। जो टर्म्स बची हैं जिन पे हमने टिक नहीं किया हुआ उसको लिख लो। क्या बचा हुआ है, एक तो 2s बचा हुआ है और एक माइनस का 1 बचा हुआ, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है, डन, बहुत अच्छे। इक्वल टू में 0 पहले से है। अब दो ब्रैकेट्स आ गए, दोनों के बीच में इनटू का साइन है, तो फर्स्ट वैल्यू भी इक्वल टू के 0 हो जाएगी, 2s - 1 इक्वल टू 0, सेकेंड वैल्यू भी इक्वल टू में 0 हो जाएगी। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 2s इक्वल टू +1 इधर आके -1, तो s की वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ भी सेम, 2s इक्वल टू प्लस माइनस का 1 इधर आके +1, तो s की वैल्यू 1/2। आपने यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम देखा, अल्फा 1/2 है तो बीटा भी 1/2 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा और बीटा दोनों ही सेम है, हर बार ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों ही सेम दिए गए हैं। अब इनका हमें यूज करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, रफ करना पड़ेगा, तो आप इसे सही से नोट कर लीजिए। अब हम चले तो स्टार्ट करते हैं। हमने जीरोस कितना निकाला, अल्फा की वैल्यू 1/2 था, बीटा की वैल्यू भी 1/2, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब वेरीफाई करना है मुझे, वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हो गया -b/a। अल्फा हमारा है 1/2, बीटा है हमारा 1/2, और b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू भी 4। अब बच्चे के अनुसार ए बी सी कहाँ पर है, इस इक्वेशन के अंदर x फर्स्ट वाले स्क्वायर, s² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, ठीक है। हमने यहाँ रख दिया। हाफ प्लस हाफ, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, आधा प्लस आधा 1। अब माइनस माइनस प्लस, 4/4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 इज टू 1। इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज
सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा भी था 1/2, सी की वैल्यू आई है कितनी, सी 1 है और ए कितना है 4। अब मल्टीप्लाई करिए, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 से 1, 2 की 2 से 4, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। वेरीफाई हो गया हमारा कि जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन है जो वेरीफाइड है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जीरोस फाइंड आउट किए, जीरोस के बाद हम लोगों ने उसे फॉर्मूले में पुट करके वेरीफाई किया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें दो ही डिजिट्स हैं। अभी तक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इक्वल टू में 0 लगने के बाद ये इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 है इसकी, ठीक है ना। अब ये बात समझेंगे कि हमारे पास 8u स्क्वायर जो दिख रहा है और 8u, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये बात तो कंफर्म है, बस ये 2 डिजिट है, ठीक है। तो इसे हम कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो u का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर वेरिएबल है, तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर है मीन्स वेरिएबल का स्क्वायर है, उसके सामने वाले कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं। और सेकेंड वेरिएबल u का कोफिशिएंट है 8, तो कांस्टेंट यहाँ पर 0 है, कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। तो आपको ए बी सी मिल गए, डन। अब हम सॉल्व करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u को इक्वल टू में 0 लिख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अभी तक ये पॉलिनोमियल था, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बच्चे कहेंगे सर 4 इंटू यू लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 इंटू यू इज इक्वल टू 0 पहले से था, अंडरलाइन अभी भी है। अब सर्कल बनाइए, जो जो कॉमन है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है, तो जिस पर सर्कल बन गया वो बाहर आ जाएगा और जिस पर सर्कल नहीं बना वो अंदर, तो u प्लस 2 बचा इक्वल टू में 0। अब दो ब्रैकेट्स, 4u एक ब्रैकेट में है और u प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट इक्वल टू में 0 है, तो इसका मतलब 4u इक्वल टू भी 0 होगा और u प्लस 2 भी इक्वल टू में 0 होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू 0/4 मतलब 0, तो यहाँ से u की वैल्यू -2। फर्स्ट वाले को अल्फा बोलते हैं, सेकंड वाले को बीटा, तो हमने अल्फा बीटा फाइंड कर लिया। अल्फा है हमारा 0, बीटा है हमारा -2, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस इज -b/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू है हमारे पास 8 और a की वैल्यू है 4, ठीक है। 0 प्लस -2 कितना, प्लस -2 इज -2, जीरो में कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई चेंज नहीं आएगा, तो माइनस का 2 आ गया, 4 को 8 से कट करेंगे तो -2, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आ रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। वेरीफाई, हमने वेरीफाई कर दिया कि रिलेशन है जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कॉमन लेना, इसमें 3 डिजिट नहीं थी, 2 डिजिट था, तो हमने डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लिया। इसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किया क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स नहीं थे, तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें डायरेक्ट ही कॉमन आ गया, क्योंकि हम कॉमन तो पहले भी लेते थे, ठीक है, पर उसमें स्टेप बाय स्टेप करते थे, इसके बाद कॉमन लेते थे, इसमें डायरेक्ट ही कॉमन ले लिया गया क्योंकि इसमें कॉमन था, ठीक है। इसमें देखें, ये भी एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस में 2 डिजिट्स हैं। यदि मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर किसी भी स्क्वायर वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो हमारा a हो गया 1, और इसमें वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट दे रखा है, c की वैल्यू -15, मतलब b हमारा 0 गिवन है, a b c हमने फाइंड कर लिया।
अब मुझे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू में 0 लिखते ही ये बन गया क्या, ये बन गया आपका इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर हमेशा रूट हट जाता है स्क्वायर से, तो ए आ गया। तो ऐसे ही हमने 15 को लिख दिया अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। अब हमको इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप देख सकते हो ए हमारा टी है और बी हमारा रूट 15 है, तो टी का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, इक्वल टू में 0 चल रहा है। ठीक है, अब दो ब्रैकेट्स आ गए, दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, तो फर्स्ट ब्रैकेट भी इक्वल टू में 0 लिखेंगे, सेकेंड वैल्यू की जो कंडीशन है इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का रूट 15, इधर आके माइनस का रूट 15, यहाँ से माइनस का रूट 15 इज प्लस का रूट 15, तो अल्फा इज व्हाट, माइनस का रूट 15, बीटा इज व्हाट, प्लस का रूट 15। ठीक है, हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस इज मीन्ड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा है माइनस का अंडर रूट 15, बीटा प्लस का अंडर रूट 15, माइनस साइन अपनी जगह पे, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 ये कैंसिल होकर 0 हो गया, और 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास जो हमने निकाली है, माइनस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है, सी हमारा है माइनस का 15, ए की वैल्यू है 1। देखो रूट 15 इंटू रूट 15 लाइक रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है, जब सेम नंबर के सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ए इंटू रूट ए इज रूट ए का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए आ गया। तो इसे हम लिखेंगे माइनस का 15 इज इक्वल टू, माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस 15, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसमें 3 डिजिट्स हैं, a का कोफिशिएंट्स है 6, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 7, c की वैल्यू माइनस 3। तो हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, a इंटू सी करेंगे, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस, c की वैल्यू माइनस 3 इज माइनस 18। स्टेप 2 में क्या करते हैं बच्चों, 18 के फैक्टर ढूंढेंगे। 18 के फैक्टर मीन्स 18 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई से 18 आता है, तो 1 इंटू 18 तो आएगा ही हर बार। फिर 2 9 जा 18 होता है, 6 3 जा भी 18 होता है। और कोई ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई से 18 आता है, नहीं। 3 6 जा या 6 3 जा बात एक ही है, 2 9 जा कह लो या 9 2 जा मतलब एक ही है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पेयर आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उन 3 पेयर में से आपको कोई एक पेयर चूज करना, पेयर 1 है ये, पेयर 2, पेयर 3। इन 3 पेयर में से कोई एक पेयर चूज करो जिससे हम b की वैल्यू फाइंड कर सकें। b कितना हमारे पास माइनस 7, तो b की वैल्यू 7 है, माइनस 7 ना बोल के अब b की वैल्यू 7 बोलेंगे। ठीक है, तो हमें इनमें से कोई एक पेयर चूज करना है स्टेप 2 में से जिससे हम 7 बना सकते हैं। ठीक है, देखो 1 और 18 को ऐड करूंगा 19, माइनस करूंगा 17, 9 और 2 को ऐड करूंगा तो कितना आ गया 11, 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो 9 और 2 ऐसा नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ रहा है। हमें 7 को ही सॉल्व करना था, तो 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे वापस जाइए, 6x स्क्वायर माइनस 7 की पोजीशन पे 9 माइनस 2 लिख सकते हैं, x अपनी जगह पे 3 इक्वल टू में है, और इक्वल टू में 0 लिख देंगे तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, कोई डाउट? गुड। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना है, उससे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रैकेट, हमने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ अभी भी ब्रैकेट है, हमने x की मल्टीप्लाई 9 से किया 9x, x की मल्टीप्लाई 2 से किया 2x, बीच में माइनस का साइन है।
अब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है कि ब्रैकेट के लेफ्ट में माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, 2 का पेयर और 2 का पेयर। पेयर का मतलब होता है इसी में से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो 6 को तोड़िए, 6 का फैक्टर करिए, 2 इंटू 3 6 होता है, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ये अंडरलाइन अपनी पोजीशन पे। 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, 3 एज इट इज इक्वल टू में 0। अब जहां जहां अंडरलाइन है वहां से आपको कॉमन लेना है। फर्स्ट अंडरलाइन में क्या सेम है, एक तो 3 सेम आ रहा है, x सेम आ रहा है, तो आपने 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x माइनस का 3, जिस पर सर्कल नहीं है उसको अंदर लिख देंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस का साइन बीच में 3। अब राइट साइड वाले जो अंडरलाइन में कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 को लिखेंगे, जब कॉमन नहीं आता है तो 1 लिखते हैं। और यहाँ पर 2x माइनस 3 पहले से, ब्रैकेट के लेफ्ट में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। यदि ब्रैकेट के लेफ्ट में ये वाले जो वैल्यू है यदि माइनस में होता तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता, ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3, कॉमन लेने का मतलब इनमें से कोई एक डिजिट लिखी जाएगी। अब जो बचा हुआ क्या है, एक तो 3x बचा हुआ है, एक प्लस का 1 बचा हुआ है, 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, गुड। अब दो ब्रैकेट एक दूसरे के इनटू में हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू में 0 और सेकेंड वैल्यू ब्रैकेट भी इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू प्लस 3, तो x की वैल्यू 3/2। यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1/3। तो अल्फा आ गया हमारे पास कितना 3/2 और बीटा आ गया माइनस 1/3। अल्फा और बीटा से हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लिखते हैं ना। और वेरीफाई करने के लिए वैल्यू पुट करिए, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस 1/3, माइनस का साइन एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है -7, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब हम लोग लेफ्ट वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेस डिफरेंट 2 इंटू 3, बेस डिफरेंट है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, इधर क्या है माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बाई, इधर भी 6 हो गया, इधर भी 7/6, तो LHS इक्वल्स टू RHS। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी थी -1/3, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, -3/6 इक्वल्स टू -3/6, तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है भाई, वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। ये भी सेम क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ, ओके। सेम क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। स्टेप बाय स्टेप करिए और वेरीफाई करिए, ठीक।